नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। ये क्वाड्रिक ट्रेंड, हमने स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को पढ़ा, अब हम सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड को पढ़ेंगे। देयर में बी मैनी सच सिचुएशन इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस फील्ड इन विच a straight line trend may not represent the long term tendency of the time series data। बहुत सा परिस्थितियां ऐसी होती हैं इकोनॉमी में भी, बिजनेस फील्ड में भी, जब हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के द्वारा लॉन्ग टर्म टेंडेंसी को टाइम सीरीज डाटा की रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। इन सच केस में वी में फिट नॉन लीनियर ट्रेंड। नॉन लीनियर ट्रेंड को हम फिट करते हैं तो नॉन लीनियर ट्रेंड में आता है फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड या क्वाड्रिक ट्रेंड हम बोलते हैं। द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड और क्वाड्रिक ट्रेंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, वेयर a इज द y इंटरसेक्ट, b इज द स्लोप ऑफ कर्व एंड द at the origin and c is the rate of change in the slope। y हमारा इंटरसेक्ट है, a y का इंटरसेक्ट है, b स्लोप है कर्व का टुवर्ड्स ओरिजिन एंड c रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, किस रेट से, किस दर से स्लोप में चेंज आ रहा है वो है। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a b c आर ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग थ्री नॉर्मल इक्वेशन। उसमें टू नॉर्मल इक्वेशन थी, यहां पर थ्री कांस्टेंट है तो थ्री नॉर्मल इक्वेशन हमें चाहिए। तो थ्री नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी समेशन x स्क्वायर। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो समेशन y आ गया, एन ए आ गया, b समेशन x हो गया, c समेशन x स्क्वायर हो गया। फिर ये जो इक्वेशन आई इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया समेशन एक्स वाई a n x, एन एक्स को हम समेशन x लिखा तो a समेशन x हो गया, b समेशन x स्क्वायर, c समेशन x क्यूब हो गया। फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगेन हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a समेशन x स्क्वायर प्लस b समेशन x क्यूब प्लस c x रेज टू पावर 4। तो इनको सोल्व करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिट करके हम सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है इफ द टाइम डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मिडल ईयर्स और द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल ईयर्स, या तो मिडल ईयर से ले लेंगे, अगर हमारा ओड है ईयर नंबर ऑफ ईयर और इवन है तो हम टू मिडल ईयर्स का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। वैल्यू ऑफ समेशन एक्स एंड समेशन एक्स क्यूब will be जीरो, वो जीरो होंगी एंड द इक्वेशन आर रिड्यूस टू द फॉलोइंग। तो इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, जहां पर समेशन एक्स आया वहां पर जीरो हो जाएगा और जहां पर समेशन एक्स क्यूब आया वहां पर जीरो होके हमारी इक्वेशन बन जाएगी समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सी एक्स स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। थर्ड हो जाएगी समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स रेज टू पावर 4। जहां पर भी हमारा समेशन एक्स आया वहां जीरो हो जाएगा, यहां पर समेशन एक्स की जगह जीरो हो जाएगा और समेशन एक्स क्यूब की जगह जीरो हो जाएगा, सिमिलरली इसमें जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। फर्दर सोल्विंग दिस इक्वेशन, तो हमें ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलेगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू आएगी समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स। ये हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हम इनसे इनको ड्राइव कर सकते हैं। समेशन 1 से हमें ए की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन 3 से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द गिवन मैनर ट्रेंड इक्वेशन कैन बी फिटेड टू ऑब्टेन the trend values of given time series by substituting the representative value of x therein। तो हम ए बी सी की वैल्यू निकालकर जो हमारी ट्रेंड इक्वेशन है उस ट्रेंड इक्वेशन में हम उनकी वैल्यू को फिट करके और रिस्पेक्टिव वैल्यू एक्स की फिट करके हम ट्रेंड वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नोट इन द प्रैक्टिस शॉर्टकट मेथड इज वाइडली यूज फॉर फिटिंग द सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस में ज्यादातर शॉर्टकट मेथड को ही यूज किया जाता है। प्रोसीजर क्या रहेगा, द कंप्यूटेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, ए क्वाड्रिक ट्रेंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स।
First of all, find the time deviation of each year from the middle year and denote it by x. मिडल ईयर से हम डेविएशन निकालेंगे, उस डेविएशन को x से डिनोट करेंगे. फिर हम समेशन x, समेशन y, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर y, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन x क्यूब एंड समेशन x4 आर computed. इनको निकालेंगे. Then the value are put in the above formula and find the value of b, a and c. Finally, the calculated value of a, b, c are put in the equation y is equal to a plus bx plus c x square and the trend value are computed. इस प्रकार से हम इन ट्रेंड वैल्यूज को निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल से देखते हैं हम कैसे करेंगे. फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड. सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड हमें फिट करना है. दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हमें निकालना है. डाटा दिया है ईयर्स 2009, 10, 11, 12 एंड 13 का. प्रोडक्शन दिया है 5, 7, 4, 9 एंड 12. Also compute the trend values and predict the value of 2014. ट्रेंड वैल्यूज को निकालना है और 2014 की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है. तो सबसे पहले हमने ईयर्स को लिखा 9, 10, 11, 12, 13. एन है हमारा 5, तो इसमें ओड नंबर ऑफ ईयर्स है, तो मिडिल ईयर से हम डेविएशन ले लेंगे. फिर हमने प्रोडक्शन को लिखा, y से डिनोट किया 5, 7, 4, 2, 9, 12. समेशन y आ गया 37. फिर हम डेविएशन लेंगे 2011 से, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5. 5 में मिडिल ईयर हमारा 2011 है. 2011 से हमने डेविएशन लिया -2, -1, 0, 1, 2 आ गया. समेशन x हमारा 0 आ गया. फिर हम x और y को मल्टीप्लाई करते हुए एक्स वाई निकालेंगे. 5 इंटू -2 -10, 7 इंटू -1 -7, 4 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9, 12 इंटू 2 14. समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा 16. फिर हम एक्स वाई को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर y आ जाएगा. -10 इंटू -2 20, -1 इंटू -7 7, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 14 48. समेशन एक्स स्क्वायर y निकाल लेंगे 84 आ जाएगा. फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4. समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 10. फिर हम एक्स क्यूब निकालेंगे. एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. -2 इंटू 4 -8, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8. समेशन एक्स क्यूब आ जाएगा हमारा अगेन 0. फिर हम x4 निकालेंगे. एक्स क्यूब को x से मल्टी, -2 इंटू -8 16, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 8 16. समेशन x4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34. सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन है. अब हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने के लिए हमारे पास 3 नॉर्मल इक्वेशन है. समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी एक्स स्क्वायर, c समेशन x स्क्वायर. समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर प्लस c समेशन x क्यूब. x थर्ड है समेशन x स्क्वायर y इज इक्वल टू a समेशन x स्क्वायर b समेशन x क्यूब प्लस c समेशन x4. अब हम इनमें इन वैल्यूज को पुट करके a b c की वैल्यू निकालेंगे. हमारी पहली इक्वेशन थी समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी एक्स स्क्वायर, c समेशन x स्क्वायर. तो वैल्यू को पुट कर देंगे. समेशन y हमारा 37 है, n हमारा 5 है, समेशन x हमारा 0 है, समेशन x स्क्वायर हमारा 10 है. तो इक्वेशन बन जाएगी 37 इज इक्वल टू 5a प्लस 10c. फिर हम सेकेंड इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर प्लस c समेशन x क्यूब. वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 16 इज इक्वल टू a इंटू 0 b प्लस b इंटू 10 प्लस c इंटू 0. तो यहां आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 10b और यहां से b की वैल्यू आ गई 1.6. फिर हमारी थर्ड इक्वेशन है समेशन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन एक्स क्यूब प्लस c समेशन x4. वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 84 इज इक्वल टू 10a प्लस 34c. अब हम जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन आ गई 37 इंटू 2 74, 5a इंटू 2 10a,
10c इंटू 2 20c। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको डिडक्ट कर देंगे, वहां से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 0.71। अब c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी जो आई 5.98 अप्रोक्सीमेट 6। thus द सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की आ गई, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 6 प्लस 1.6x प्लस 0.71 एक्स स्क्वायर। ओरिजिन है 2011, एक्स यूनिट है 1 ईयर। अब हम वैल्यूज को निकालेंगे 2009, 10, 11, 12, 13 की। तो 2009 की x की वैल्यू है -2, इक्वेशन में पुट करेंगे, ये आ जाएगी 5.64। 2010 x की वैल्यू है -1, पुट करेंगे इक्वेशन में तो वैल्यू आ जाएगी 5.11। सिमिलरली 2011 की वैल्यू है 0, पुट करेंगे 6 आ जाएगी। 2012 की x की वैल्यू है +1, पुट करेंगे तो 8.31 आ जाएगा। 2013 की x की वैल्यू है +2, तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.04। अब हमें 2014 की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। 2014 x की वैल्यू हो जाएगी +3, क्योंकि 2011 से डेविएशन लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 17.19। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओड नंबर ऑफ ईयर में। आगे हम देखते हैं इवन नंबर ऑफ ईयर्स में कैसे करेंगे। इवन नंबर ऑफ ईयर के लिए हमारा एग्जांपल है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग 2004 to 9 आर गिवन बिलो। 2004 से 9 तक के प्राइस दिए हैं कमोडिटी के। सेकंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन पुट करनी है, डाटा के लिए फिट करनी है और ट्रेंड वैल्यू निकालनी है और 2011 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। 2004 से लेकर 9 तक का प्राइसेस दिए हैं 100, 107, 128, 140, 181, 192। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ईयर्स को लिखा 2004, 5, 6, 7, 8, 9, n है हमारा 6। अब हम प्राइसेस लिखेंगे 100, इसको y से डिनोट करेंगे 107, 128, 140, 181, 192। समेशन y आ जाएगा हमारा 848। अब हम 2006.5 2 मिडल ईयर्स का एवरेज 1, 2, 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ 2006 एंड 7 का अर्थमेटिक में लेंगे 2006.5 आ जाएगा। इसको से हम डेविएशन लेंगे 2004 माइनस 2006.5 तो -2.5। सिमिलरली 2005 से लेंगे -1.5, 6 से लेंगे -0.5, 7 से लेंगे +0.5, 8 से लेंगे 1.5 और 9 से लेंगे 2.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डेविएशंस को, जिसको हम x से डिनोट करेंगे। -2.5 इंटू 2 -5, -1.5 इंटू 2 -3, -0.5 इंटू 2 1, -1, 0.5 इंटू 2 1, 1.5 इंटू 2 3, 2.5 इंटू 2 5। समेशन x आ गया हमारा 0। अब हम एक्स वाई निकालेंगे 100 इंटू -5 -500, 107 इंटू -3 -321, 128 इंटू -1 -128, 140 इंटू 1 140, 181 इंटू 3 543, 190 इंटू 5 960। समेशन एक्स वाई आ जाएगा हमारा 694। अब हम एक्स स्क्वायर वाई निकालेंगे। एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इंटू -500 2500, -3 इंटू -321 963, -1 इंटू -128 128, 1 इंटू 140 140, 3 इंटू 543 1629, 5 इंटू 960 4800। समेशन एक्स स्क्वायर वाई निकालेंगे 10160 आ जाएगा। फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे -5 इंटू -5 25, -3 इंटू -3 9, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 70। अब हम एक्स क्यूब निकालेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें। -5 इंटू 25 -125, -3 इंटू 9 -27, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 9 27, 5 इंटू 25 125। समेशन एक्स क्यूब आ जाएगा 0। फिर हम x4 निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे 25 इंटू 25 625, 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 9 इंटू 9 81, 25 इंटू 25 625। समेशन x4 आ जाएगा हमारा 1414। अब हम सेकंड डिग्री हमारी ट्रेंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस
सी एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास इक्वेशन है नॉर्मल, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी एक्स स्क्वेयर। इनमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 848 इज इक्वल टू 6a प्लस 70c। अब हम सेकेंड इक्वेशन समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहां से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 9.914। थर्ड इक्वेशन है समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स 4, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 10,160 इज इक्वल टू 70a प्लस 1,414c। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 70 से और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सब्ट्रैक्शन करने से, इसको सोल्व करने से c की वैल्यू आ जाएगी 0.4464। अब c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 136.125। a की आ गई, b की आ गई, c की। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 136.125 प्लस 9.914x प्लस 0.4464x स्क्वायर। ओरिजिन है 2006.5 और x की यूनिट है हाफ ईयर, क्योंकि 2 सालों का मिडल लिया था हमने तो हमारा हाफ ईयर आएगा। अब हम 2004, 5, 6, 7, 8, 9 की ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू है -5, -3, -1, 1, 3, 5 रिस्पेक्टिवली और इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2004 की वैल्यू आ जाएगी 97.715, 5 की आ जाएगी 110.4006, 2006 की आ जाएगी 126.6574, 2007 की आ जाएगी 146.4854, 2008 की आ जाएगी 169.884, 2009 की आ जाएगी 196.855। अब हमें 2011 की वैल्यू निकालनी है। x है हमारा 9, क्योंकि 2006.5 से हम लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 का तो ये 9 आ जाएगी। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी लाइकली वैल्यू 2011 की आ जाएगी 261.5094। इस प्रकार से हम ओड और इवन नंबर ऑफ ईयर में सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन फिट कर सकते हैं और ट्रेंड वैल्यूज को निकाल सकते हैं और अन्य ईयर की वैल्यू को हमें प्रेडिक्ट करना है तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।